नमस्कार आप सबका जुलाई बैच। आई वेलकम एवरीवन। This week, what we were studying, we have learned buying levels, right? You try to track through fundamentals as well as through charts. आपने दोनों चीजों को इकट्ठा किया, दोनों चीजों को मिक्स करके आपने उसका भाव निकालने का प्रयास किया, right? So let me start today with Zaid. Yes, Zaid, you can unmute yourself. गुड इवनिंग सर। या गुड इवनिंग, कैसे हो आप? फाइन एकदम? जी सर, बढ़िया सर, बढ़िया। ओके, तो मैं लाइफ इंश्योरेंस ओपन करता हूँ सेक्टर आपका यहाँ पे, राइट? जी आपने सर, लिखा जी है सर। लाइफ इंश्योरेंस मीडियम टर्म ग्रोथ 31%, बहुत बढ़िया ग्रोथ है, राइट? लेकिन इस साल हालत टाइट है, अरे किधर पिछले साल जैसा, है ना? जी सर। प्रॉफिट सेल्स थोड़े अफेक्टेड है, नो नीड टू वरी। अच्छा, ऐसा किया था, एक मिनट, राइट? तो प्रॉफिट्स जी अफेक्टेड है, सेल्स अफेक्टेड है, तो आपका एचडीएफसी लाइफ अफेक्टेड है। तो अभी क्या है, ये रेंज बाउंड मोड पे है। आपने बोला बाय एट लोअर चैनल, और आपने ये बाय रेंज दिया हुआ है, राइट? जी सर। 547 टू 340। चलो मैं ओपन करता हूं, देखते हैं कैसे आपने ये तय किया है। बहुत अच्छा नीचे। बनाया आपने, कि आपने क्वालिटी पे काम जो किया है एकदम क्लियर किया हुआ है, मतलब कि एकदम देखने वाले को तुरंत पता चल जाए कि चलो कहाँ है इक्विटी। परसिस्टेंसी डाली आपने, दैट इज वेरी गुड थिंग। मार्जिन डाले आपने, है ना? वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, अभी मैंने बताया कि 4% यील्ड होती है कंपनियों की, पर आपकी लाइफ इंश्योरेंस के केस में देखें तो यील्ड खाली 1% 2% है ना? जी सर। यानी महंगे महंगे चल रहे होते हैं थोड़े ये, बट सर ये इमर्जिंग है इसलिए थोड़ा सा। इसीलिए इसीलिए उम्मीद होती है कि प्रॉफिट बढ़ने ही वाला है। इनके करंट ईयर रिजल्ट किधर है? लेटेस्ट रिजल्ट डाले हैं आपने? सर ये मयंक भाई का मैंने सर कॉपी किया था इसका। तो अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, पे मयंक भाई ने काम किया था उस पर। बराबर बराबर है, नो प्रॉब्लम। तो अगर लेटेस्ट ईयर रिलेटेड रिजल्ट पता हो ना, तो हम क्या कर सकते हैं पता है? जैसे लेटेस्ट रिजल्ट को ध्यान में रख के चार्ट देखेंगे, है ना? ओके जी सर। ओके, ये समझाइए, क्या समझाना चाहते हो यहाँ पे? सर बेसिकली ये एक रेंज बाउंड है। अगर हम लोग इसमें देख रहे हैं तो इसमें ये ए वेव बन चुकी है, जो हमारा 2019 से आगे ए वेव बनी हुई है। फिर उसके बाद बी वेव में इसने हाँ, करेक्शन किया। सॉरी, ए वेव ओके, से करेक्शन किया, फिर बी वेव वापस चली है। अब हम लोग सी वेव वापस हाँ, करेक्शन की उम्मीद करते हैं यहाँ पे। तो ये अभी ओके, अपना ये भी अपने रेजिस्टेंस के आसपास ही है, जो कि तकरीबन राइट, 547 पे है। ओके, और जैसे कि अभी बिजनेस डाउन है एंड एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में थोड़ा प्रेशर है, बिकॉज इनको जो इनका मेन एक्सपेंस है वो है उनका जो इनको पे करना पड़ता है इंश्योरेंस को। अ, तो वो अभी प्रेशर थोड़ा ज्यादा है, बिकॉज डेथ हो रही है एंड बाकी इंश्योरेंस का क्लेम आ रहा है। तो अभी हम लोग ओके, एक्सपेक्ट ये कर सकते हैं कि अभी और नीचे आके अराउंड 50% तक करेक्ट होना चाहिए। और अगर हम इसको डब्लू के तरह कंसीडर करेंगे तो ये अराउंड 330 तक भी जा सकता है, अगर हम डब्लू पैटर्न इसको कंसीडर कर रहे हैं तो। जो ओके, मेरा लेवल है राइट, वो 547 उसका जो रेजिस्टेंस है, और उसको वो ब्रेक करके अगर नीचे जाता है तो 340 तक मेरा एक्सपेक्टेशन है कि एक और मेजर रेजिस्टेंस मिलेगा जहां से वो बाउंस बैक कर सकता है। तो ये जो 340 से ओके, 547 का रेंज है, ये मैं राइट, एक्सपेक्ट करता हूँ वहां तक आना चाहिए। ओके। तो ये पूरा रेंज आपने लिखा हुआ है, बराबर ना? बहुत बार क्या हुआ जी है पता है, इसे मैं आपको अनुभव शेयर करता हूँ कि मैंने जी 547 भी लिखा है, 340 भी लिखा हुआ है। अब ये तो नामुमकिन लगता है ना? जी सर। जी लेकिन सर। नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है जब धंधा नहीं बढ़ता है। अगर बिजनेस इनका नहीं बढ़ा, सेल्स ग्रोथ नहीं हुआ, तो इसको यहाँ पे आना है। अब ये यहाँ आएगा कि नहीं, तय कौन करेगा? सेल्स उसको सेल्स ग्रोथ। जी। या शायद मैंने अभी लाइफ इंश्योरेंस पे काम किया हुआ था, मेरे को याद नहीं है लेटेस्ट। ये एक, हाँ देखो 26 तारीख की एक मेरी शीट है, मैं ओपन करके जस्ट इसको चेक कर लेता हूँ, तो थोड़ी हमें सेल्स की आइडिया आ जाएगी।
एक मिनट, मेरे ख्याल से शायद आपको नहीं दिख रही होगी। ओके, ये है, देखो ये HDFC लाइफ है ना, ये इसका H1 का रिजल्ट, बताओ तो कैसा है जी ये H1? H1 का रिजल्ट में जो उसका न्यू प्रीमियम है वो तकरीबन 13% बढ़ा है, मतलब इससे कस्टमर्स राइट, बढ़े हैं। एंड प्रॉफिट या में सिर्फ डिमांड है। 6% का जी डिमांड है, या एंड प्रॉफिट में इसका 6% ही इम्प्रूव हुआ है। हम्म, तो इस वजह से हमको बराबर, मार्जिन जो है वो रिड्यूस मिली है हमको। हम्म, तो सेक्टर में डिमांड बराबर, है, बट उतना हाई डिमांड नहीं है कि वो लाइफ टाइम हाई लगा पाएगा अपना। बराबर है। हम इससे ये बट उम्मीद रख सकते थे कि देखो 30% का सेल्स ग्रोथ है, मतलब एक चीज तय है कि धंधा तो इस साल भी तगड़ा करेगा। 32,000 करोड़ के सामने 37,000 करोड़ का धंधा आने ही वाला है, राइट। जी प्रॉफिट 6% से बढ़ेगा, यानी पिछले साल 1300 करोड़ का प्रॉफिट, इस साल 1373, यानी कुछ बढ़ने वाला है, बराबर कि नहीं? अब जी सर। प्रॉफिट भी बढ़ेगा, सेल्स भी बढ़ेगा, यानी धंधा भी लाइफ टाइम हाई, प्रॉफिट भी लाइफ टाइम हाई। लेकिन हमने पहले ही देखा कि इसकी यील्ड कितनी थी, बहुत कम थी। 1% के अराउंड। यानी भाव ऑलरेडी ज्यादा थे। क्यों ज्यादा थे? क्योंकि हम उम्मीद कितनी करते थे प्रॉफिट की, 20% से प्रॉफिट बढ़ेगा, जी 20% से धंधा चलेगा। पर कोरोना की वजह से ये मुमकिन नहीं हुआ, जिसकी वजह से प्रेशर है। ये अगर यहाँ पे -13 होता ना, -13, जी प्रॉफिट जी सर। नहीं बढ़ा होता इस बार, 0 से नीचे होता, तो मैं उम्मीद करता कि ये 340 रुपया जो आपने जी यहाँ पे, लोअर बैंड लगा या डब्लू का। तो ये जी सर। प्रॉफिट ने इतना तो तय कर दिया कि मैं 340 आना मेरा मुश्किल है, क्योंकि मेरा धंधा वापस से H1 में बढ़ना चालू हो गया है, बराबर है? जी सर। इस प्रकार से आप रिलेट कर सकते हो, है ना, धंधे, प्रॉफिट और भाव, ये तीनों चीजें साथ में चलती है। क्लियर ओके सर? सर। जी सर। और सर आपने देन जो हम इसको 50% तक का 61%, जी हाँ बोलो बोलो, क्या 50 कह रहे थे? 50% तक का क्योंकि ये एक अच्छी कंपनी है तो अराउंड 50% तक का करेक्शन तो हम लोग एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, हम्म, कर सकते या हैं 61 भाई। पहला मैं बाइंग कहाँ करूंगा पता है? यहाँ पे तो कर ही लूंगा, 5 550 जी जो पुराना है। 5 हो जी सकता है यहाँ से करेक्ट होके नया लाइफ टाइम हाई लग जाए। जी ऐसी सर। जैद कोई भी कंपनी जो हर साल नया हाई लगाती है धंधे में, नया हाई लगाती है प्रॉफिट में, ऐसी कंपनी में घबराने की जरूरत नहीं है, नहीं क्योंकि उसके भाव भी जी नया लाइफ टाइम हाई लगाएंगे, बराबर है। डर वहां जी पे सर। रखने का जहां पे धंधा और प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है, तो रिस्क नहीं है कुछ भी। ओके, सर मुझे लेकिन एक क्वेरी है इसमें। हाँ बोलो हेलो। अशोक भाई, हाँ बोलो सर बोलो। ये जो मैं इसका डेटा ले रहा था तो उसमें मुझे ये हाँ थोड़ा कंफ्यूजन है। आपने जो डेटा हम्म, लिया है HDFC लाइफ का, जो आपने हाँ हाँ अपनी सीट में डाला है, और मैं जो हाँ, डाल रहा हूँ उसमें डिफरेंस आ रहा है। जैसे कि कौन सा अच्छा, नेट प्रीमियम वाला लेना है कि ग्रॉस प्रीमियम लेना है? अगर ग्रॉस प्रीमियम लेना है तो भी उसमें कुछ चीज अलग है, तो मैं कुछ कंफ्यूजन में था, तो मैंने कोई क्वेरी में बात भी नहीं। लेके आया था। देखो अशोक भाई, आप जो जी सर। लो ना वो कंसिस्टेंट लो, हाँ वो राइट, तो जो सही भी है, चीज लेकिन लो। हाँ अगर आप नहीं सर, ग्रॉस देखिए, प्रीमियम ले रहे हो, आपने आपने हम्म, जो लिखा है 32,700, हाँ ठीक है, तो बराबर, उसमें मुझे हम्म, यहाँ पे जो दिख रहा है, जो लास्ट वाला हम्म, हाँ BSC की साइड में, हाँ ये हाँ, यहाँ 32,023 दिख रहा है, तो ये डिफरेंस क्यों है? तो बराबर है, वो राइट, उसमें मुझे क्योंकि मैंने कंफ्यूजन वहां है से यार। नहीं लिया, मैंने रिजल्ट में से डाला है डेटा। ओके ओके। तो हमेशा हाँ PDF फाइल जो है ना, उसका हाँ जी सर। इस्तेमाल करो रिजल्ट डालने में, बराबर, खास मतलब करके नहीं, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, हाँ, AMC, मैंने उसमें पहले भी नेट बताया प्रीमियम था वाला लोग या ग्रॉस प्रीमियम लो सर, वो कंफ्यूजन में है पहले में, सबसे पहले। मैंने जो और लिया है ना, ये हाँ, ग्रॉस प्रीमियम लिया हुआ है। ग्रॉस प्रीमियम ठीक है। हाँ, हाँ बराबर, तो तो हर सही जगह है। पे ग्रॉस प्रीमियम भी लो, हाँ वो कोई तो सही है। कोई बड़ा ओके फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप नेट प्रीमियम भी लोगे तो, बराबर ना। पर ओके फिर हर जगह पे आपको नेट प्रीमियम के डेटा नहीं मिलेंगे। आप जब एनुअल ओके रिपोर्ट में देखोगे तो आपको ग्रॉस प्रीमियम के डेटा तो मिल ही जाएंगे, बराबर। ओके, तो ग्रॉस प्रीमियम ही लेना है ना? हाँ ओके ओके सर।
या वो कंफ्यूजन था, लेकिन अभी ये टॉपिक चल रहा तो मुझे लगा क्वेरी सॉल्व करूं। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात। थैंक यू। ओके, और एक चीज मैं यहाँ पे जेड को बताना चाहूंगा कि ये जो आपने रिट्रेसमेंट की लाइन ड्रॉ की है ना, वो मत करना। क्यों बताऊं सर? क्योंकि इतने छोटे चार्ट में या इतने छोटे चार्ट में सही में तो चार्ट से हमें गाइडेंस ही नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी बेचारे का अभी तो ड्राइंग ही नहीं बना है। आप फंडामेंटल पे क्यों विश्वास रख सकते हो पता है? क्योंकि आपके पास पुराना हिसाब है ना। 15 इयर्स का डेटा है आपके पास जिसपे भरोसा रख सकते हो। छोटे चार्ट का कभी भरोसा नहीं रख सकते, राइट। और छोटे चार्ट का तो आप ये 61%, 23% कुछ भी नहीं निकाल सकते, बराबर ना? जी सर, राइट जी तो सर, ये चीज आपको थोड़ा समय बीतेगा ना, फिर पता चलेगी। मैं क्या करता था पहले, मैं इसी प्रकार से रिट्रेसमेंट ड्रॉ करता था, पर फिर होता ये था कि ये 100% रिट्रेस हो जाता था। देखो यहाँ हो गया ना 100%। जी सर, तो मैं सोचूंगा जी यार सर, 61 पे भी सपोर्ट नहीं लिया, ये तो खराब कंपनी हुई। पर ऐसा नहीं, अभी इनका जी इतिहास ही छोटा है, राइट। जी सर। राइट जेड, तो बढ़िया। लाइफ इंश्योरेंस तो हमने आपका देख लिया पूरा। लाइफ इंश्योरेंस के अलावा और कोई भी सेक्टर मेरे को ऐसा बताओ जहां पे आप बातचीत करना चाहोगे, एनी वन सेक्टर। एग्रोकेमिकल सर। एग्रो, अभी रिजल्ट आए हैं, हाँ मेरे तो देखने ही बाकी है यार एग्रो के, किसी का देख नहीं पाया वो रिजल्ट। बोलो। सर एग्रोकेमिकल में जो हमने किया है वो पीआई इंडस्ट्री पे किया है। इट इज ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी। या यूपीएल पे नहीं किया है डेब्ट बर्डन की वजह से। तो पीआई इंडस्ट्री में अगर हम देखते हैं, जब इसका हम चार्ट देख रहे हैं सर, वो मेन पेज पे लिखा है इसका सारा ना। जब इसका हम चार्ट देख रहे हैं तो सर इसमें एक चीज और हमने देखा था कि अगर हम पास डेटा देखते हैं चार्ट पे, तो भी वो अराउंड मतलब जब भी हम हाई पे अगर अपना लगा के देखते हैं, इवन कि ये पीआई पे है या रिलायंस पे भी, तो वो अराउंड 36% पे अपने आप रिट्रेस कर लेते, मतलब रेजिस्टेंस लेता है। अगर हम लोग पुराने डेटा को भी देखते हैं टच कर करके, मतलब जैसे अगर हम, हाँ, तो ये एक अप ट्रेंड वाली कंपनी है। हाँ, तो अप ट्रेंड में इसकी उम्मीद थोड़ा कम है कि अपने 50 मिमा पे आएगी। तो अभी हमको जब ये करेक्शन मोड पे आने लग जाए, जब ट्रेडर्स रिमोर्स आए, तो हम एटलीस्ट इसको 36% के आसपास उसको हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि उसका ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस भी बनाता है। दैट इज ओनली 1600 समथिंग। वो मैंने मेन पेज पे अपडेट किया था उसको सर। अच्छा अच्छा, और वहां से 50 मिमा तक अभी तो कोई करेक्शन का नाम ही नहीं ले सकता है, क्योंकि हर महीना नया नया हाई लगाता जा रहा है ना। जी सर, जी सर। वंडरफुल। तो अभी करेक्शन तो है नहीं, और अभी इसका रिजल्ट कल ही आया। आपने डाला है H1 का रिजल्ट? इसमें नहीं डाला सर, अभी इस बार नहीं देख पाया था अभी तो। ओके, और Q1 का भी नहीं पता होगा आपको? सर पुराने वाले शीट्स पे, इस वाले शीट में कहीं कोई रिजल्ट डाले नहीं थे। वो जो हम लोग ने अपना क्वालिटी कंपनी वाला डाला था उसमें डाला हुआ सारा। अच्छा, उसमें है क्या? एक मिनट। जी सर, उसमें होगा। मैं क्यों कह रहा हूँ, उसके पीछे कारण है कि भाई अगर उसके Q1 से अच्छे रिजल्ट आए हैं तो फिर आप भूल जाओ करेक्शन, बराबर ना। और अगर Q1 से अच्छे रिजल्ट नहीं आए हैं तो करेक्शन आ सकता है, बराबर। इसमें पीयूष सर, लेकिन एक चीज आप देखिए, जो पिछले 2 साल में जो रेट ऑफ ग्रोथ है इस चार्ट का कितना स्टीप है। पिछले 5-10 सालों में उतना तेजी से नहीं बढ़ रहा है, लेकिन 2019 से 21 के बीच में देखिए आप कितना ऊपर तेजी से गया है 19 के बाद। अभी ये जो पॉइंट पिछले हुआ है 2-3 लाइन साल में ना, हाँ, ये बहुत हाई तेजी से गया है। राइट राइट। धंधा इनका त्रिलोक ऐसा बढ़ रहा है, मैं कब का वेट कर रहा हूँ। अच्छा, कि धंधा इनका कभी तो यार थोड़ा प्रेशर में आए, पर धंधा बिल्कुल प्रेशर में आ ही नहीं रहा है। हमेशा 20-25% का सेल्स ग्रोथ, 20-25% का सेल्स ग्रोथ। इसीलिए देखो कोरोना में 1 महीना प्रेशर रहा, कोरोना का डर आ गया, पर वापस धंधा आने लगा। और मेरे ख्याल से जो कल रिजल्ट आया है वो भी इनका ऐसा ही है। तो और भी ज्यादा तेजी से बढ़ा है, मतलब जाएगा ही ना। मैं तो चाहता हूँ गिरे थोड़ा तो और माल ले, लेकिन अभी ये लगता है धंधा जब तक इनका थोड़ा वीक नहीं होगा ना, तब तक ये जैसे बजाज फाइनेंस नहीं था, बजाज फाइनेंस था और ये था, वो कभी रुके ही नहीं। एवरी ईयर न्यू हाई लग रहा था 4-5 साल से उसमें। तो ये वैसी स्पीड इसमें दिखाई दे रही है अभी।
हाँ है, पर देखो हमने तो इधर लिया था इसको ये समय पे, के बाद भी इसने बढ़िया तेजी की थी। पर देखो यहाँ पे मैं भी यही सोचता था कि ये कभी गिरता ही नहीं है, गिरता ही नहीं है, लेकिन एक बार जब करेक्शन आया तो कितना लंबा समय तक ये था, दिख रहा है आपको, 3-4 साल चलना ही नहीं है शेयर। तो हर एक को मौका मिलता है, करेक्शन भी आते हैं। ओके, ये रहा पीआई। मेरे ख्याल से अभी अरुण भाई ने रिजल्ट जस्ट अभी अपडेट किया। ओके, यहाँ पे है Q1 कितना धंधा था, 41% का ग्रोथ है। अब 41% ग्रोथ कर रहा है, 40 कितना 40% से प्रॉफिट बढ़ रहा है, और हम उम्मीद रखेंगे कि भाई तू नीचे आ, तो आएगा क्या ये? नहीं आएगा सर, कोई डाउट ही नहीं नहीं है। है ना? या लेकिन जी अभी सर। लेटेस्ट रिजल्ट किसने लिखा, अरुण भाई ने लिखा लगता है, कितना ग्रोथ है किसी को पता है पीआई का? हम उम्मीद करके बैठे हैं तुम्हारा धंधा 40% से बढ़ेगा, अगर 25% का भी ग्रोथ आया ना तो भी करेक्शन थोड़ा होगा, समझे? क्यों जी ऐसा? सर, क्योंकि क्योंकि उम्मीद से एक्सपेक्टेशन से कम कम। या तो लोग ये बोलते हैं कि पीयूष भाई देखो यार 25% का ग्रोथ आया तो भी शेयर गिर रहा है, पर उनको ये नहीं पता है कि उम्मीद कितनी थी, बराबर? इसीलिए हमेशा क्वार्टरली रिजल्ट अगर लिखोगे, ध्यान में रखोगे, तो हमेशा आप परफेक्ट उसको ट्रैक कर पाओगे, राइट? अभी मेरे को जी चेक नहीं करने, पर अभी आप देख लेना ताकि पता चले। इसमें आपने मेरे को भी शायद ये बताया कि आप इसको थोड़ा 38% यानी 1400 के करीब इसको बाय करोगे, बराबर है? 1800 1400 1800 या 1800 1800 जब वो ओके। जहाँ से जो राइट, ये 23% का जो इसका है। राइट राइट 1800 पहला आपका अलर्ट होने वाली जगह है, बराबर? जी अलर्ट। अब देखो अभी जी जैसे मेरी बात चल रही थी पार्था जी से, मेरी बात चल रही थी माला मैडम से, विनोद जी से, जो रिटायरमेंट के एज के करीब है, अगर वो लोग बाय कर रहे हैं ना तो उनको परफेक्ट लेवल पे लेना चाहिए, 1400 पे लेना चाहिए, 1400 पे वो रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि हर महीना पैसे नहीं आने वाले रिटायर लोगों के पास, राइट? पर अगर मैं ये जैद को पूछ रहा हूँ कि आप कौन से भाव पे लोगे, तो आपको पता है आपको हर महीना कमाने वाले हो, तो आपकी स्ट्रेटेजी उनसे थोड़ी अलग है। आपकी स्ट्रेटेजी क्या है? मैं करेक्ट होगा जिस महीने करेक्ट एब्सोल्युटली जी सर। पहला महीना जब ये नया लो लगाएगा ना, तब से मेरी एसआईपी चालू हो जाएगी, राइट? तो मैं कभी भी 1400 की वेट नहीं करूंगा, मेरा तो माल पूरे करेक्शन में इकट्ठा होता जाएगा, क्योंकि आपके बैंक में हर महीना पैसा आने वाला है। पर रिटायर लोगों के लिए स्ट्रेटेजी प्रॉपर प्राइस पे लेनी पड़ेगी उनको, राइट? जी सर। जी सर। ओके सर ये बहुत अच्छी बात, बिकॉज अभी मेरे को जो अभी हो रहा था उसमें यही लग रहा था कि मैं मिस आउट तो नहीं कर रहा हूँ, बट आपका इससे पहले वाले में वीडियो में भी आपने यही बताया था कि मतलब 1% लेके एंड देन वेट करो कि वो नीचे आता है, एंड वो उसके बाद से मुझे लगा कि हाँ ये सही है, एंड तब वो मिस आउट वाला जो फीलिंग अंदर आता है कि नहीं मैंने मिस तो नहीं कर दिया, बराबर वो बच जाता है, हाँ पेशेंस आ जाता है। आप कोई भी भाव पे लोगे। मेरा थोड़ा सा इसमें सोचना ये था कि अगर इस टाइप का शेयर जो ऑलरेडी इतनी हाई स्पीड से जा रहा है, अगर आपको लगता है कि एक आध ऐसी शेयर में मिस होना भी पड़ जाए, तो मैं कहता हूँ कोई बात नहीं है, आप इसमें थोड़ा ही लो बिल्कुल, और उसको एसआईपी हो जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं कहता हूँ एक आधी, इतने सारे अपने पास वैरायटी है, क्योंकि इतनी तेजी से चल रहा है, उसको थोड़ा टाइम देने में कोई बुराई नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ सही बात है, बिल्कुल शांति से इसको कूल ऑफ होने दो, ठंडा तो हर एक शेयर पड़ेगा, बराबर कि नहीं? देखो ये समय पे भी लोग यही कहते थे पीयूष भाई पीआई तो कभी हाथ में नहीं आएगा, लेकिन एक बार आराम पे आते हैं ना तो ये अजगर की तरह लेटे रहते, चलते ही नहीं है, बोर हो जाते और हैं नहीं अपने आए तो नहीं, निकल जाए कोई बात नहीं, मतलब उसके लिए ऐसा ये नहीं करना कि ये निकल गया हाथ से, क्योंकि वो फीलिंग सर्वर करती है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और हमारे पास 20-25 शेयर है, राइट, अलग अलग शेयर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई शेयर हमने नहीं भी लिया तो, बराबर ना? ओके, सो वंडरफुल जैद, और मेरे को बहुत अच्छा लगा आपका पूरा काम देख के, अच्छा काम किया है आपने, राइट? थैंक यू सर। लेट मी नेक्स्ट टॉक विद मिस्टर युद्धवीर। यस युद्धवीर जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। गुड इवनिंग। या गुड इवनिंग युद्धवीर जी, कैसे हो आप? फाइन एकदम? बस हाँ जी बढ़िया।
ओके युद्धवीर जी, कौन से सेक्टर पे बात करेंगे अपने? मैंने 2-3 में काम किया है। ओके, आप अगर ये स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे, अच्छा और भी है इसमें, एक मिनट। हाँ यही है ऊपर जो आपने सॉर्ट कर दिया, तो हाँ इसमें मे बी जैसे एशियन पेंट्स देख लेते हैं। ओके, या ये उसका चार्ट ओपन ही है आपके सामने। हाँ जी, हाँ जी। आपने क्या तो सब, ओके बाइंग रेंज लिखी हुई है 1130 से 1400। मैंने ये जो बाइंग रेंज लिखी है ये इस हिसाब से है कि जैसे अभी मार्च के बाद भी आप देख रहे हो तो इसमें फुल रिकवरी आ गई है। सही बात है। तो दैट मीन्स ये अपने 23% रिट्रेसमेंट से भी ऊपर निकल गया है। सो इट इज अप ट्रेंड इन द शॉर्ट रेंज एज वेल एज लॉन्ग रेंज। राइट, ओके, So that is why maximum मतलब in the near future it can come between 38% to 50% का जो है रिट्रेसमेंट इस रेंज में आएगा, तो that is the correct buying range as per me. राइट, ओके। अभी अगर ये शेयर को नीचे आना है, राइट, तो हाँ जी। कौन से फैक्टर इसको नीचे लाएंगे? क्यों ये शेयर 1100 आ सकता है, कौन से केस में? फैक्टर तो वही है कि अगर डिमांड में कमी आए और उसकी में ग्रोथ अफेक्टेड हो तभी वो कम नीचे आएगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो ये नॉर्मल केस में अगर डिमांड और उसके बाहर यूं ही बाजार गिरता है, जैसे अभी बात नहीं कर रहे थे त्रिलोक भाई, बाजार जबरदस्त गिर गया तो हमें कोई लेना देना नहीं है, बाजार गिर गया तो गिरे, हम इसको किधर इधर ले सकते हैं। देखो दिख रहा है ये 1800 और 1722, दिस इज परफेक्ट लेवल, यहाँ पे हम ले सकते हैं। राइट, 1500, ये 1436 वाली जगह एक बहुत बढ़िया सपोर्ट है। ये पूरी जोन बोलते हैं इसको, दिस इज बाइंग जोन, लेने में कोई घबराने की जरूरत नहीं है। पर ये चलेगा कब तक? देखो तीसरा महीना है हायर हाई, जब तक वो गब्बर सिंह ने एक डायलॉग बोला था बसंती को, जब वो बोलते धर्मेंद्र के हाथ बांधे हुए थे शोले में, जब तक तेरे पैर चलेंगे जब तक डांस चलेगा, वीरू की सांसें चलेगी। हाँ, तब तक सांसें चलेगी। इसमें लेकिन सुशील, एक पॉइंट इसमें नोट करने का ये है कि इसमें ना ये बहुत ज्यादा रेंज बड़ी नहीं देगा, ये वाला जो स्क्रिप्ट है ये बहुत लिमिटेड रेंज वाली चीज है, इसमें हम बहुत ज्यादा लोअर लेवल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, मुझे ऐसा लग रहा है इसका कंप्लीट बिहेवियर ये बिल्कुल नहीं तो कर ये सकते। जो मैंने जो बाइंग रेंज बताई है मे बी एक लेवल कम बता दी है, जैसे 38 to 50% बताया, तो आप जो सजेस्ट कर रहे हैं 23 to 38% वाली रेंज में, दैट इज अ बाइंग रेंज। हाँ, मैं पहला तो कह रहा हूँ यहीं पे 1722 पे एडिशन तो हो ही जाना चाहिए, 1% तो ले लेने का 1722 38 से 50 के बीच में किया, आप बोल रहे हैं कि 23 से 38 के बीच में, दैट इज अ करेक्ट बाइंग रेंज। हाँ यस, क्योंकि इनके लिए सब अच्छा ही अच्छा हो रहा है अभी, राइट। हाँ जी, ये आप देखिए कभी भी बहुत ज्यादा नहीं आया पास्ट में, इतने लंबा रिकॉर्ड में बहुत माइनर इसमें वेरिएशंस हैं इसके अंदर। कभी भी ये 50 मेमा पे भी नहीं आया है, ये 2009 में आया था। क्यों? क्योंकि लीडर कंपनी है, कोई कॉम्पिटिटर नहीं है इनके ऐसे बड़े, कोई बहुत अच्छा, ये लोग खुद हाई क्वालिटी काम कर रहे हैं, इनकी प्रोडक्ट में इनकी मास्टरी है, फुल मोनोपोली। इस पे तो सर मुझे तो लगता है ये तो ऑल टाइम स्मॉल एसआईपी वाली चीज है। सवाल ही नहीं ना, 100% बढ़िया कंपनी एकदम। लेकिन ये कंपनी भी देखो करेक्ट हुई है, दिख रहा है आपको, हर समय थोड़ा चलने के बाद ये करेक्ट होती है। लेकिन ये 50 मेमा से ज्यादा नहीं है, वो बहुत राइट, 50 मेमा नहीं, लेकिन करेक्शन है, हर बार हर थोड़े थोड़े समय के बाद करेक्शन है, तो हमें करेक्शन का वेट करना चाहिए, और करेक्शन में जब आता है तब एसआईपी कर लो, फिर चल रहा है चलने दो, बराबर है। तो गुड स्टॉक फॉर एसआईपी। और वैसे भी इंडिया में
पेंट चलेगा तो एशियन पेंट को तो चलना ही है, सबसे बड़ा कंपनी है। हाँ जी। या इसमें मेरा एक क्लैरिफिकेशन, जैसे आपने बाइंग टारगेट तो बता दिया, अभी जो जैसे आपके मैसेज भी आते हैं कि 10% बुक 10% प्रॉफिट, सो हाँ। उसकी क्या करनी चाहिए कि किस लेवल पे प्लान करें कि तकरीबन 5 से 10% प्रॉफिट बुक कर लें? बराबर है। देखो क्या करने का, अभी हमने चेक किया ना, जैसे लाइफ इंश्योरेंस हाँ जी। एक मिनट, थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है, मैं अनम्यूट कर देता हूँ। ओके, मैंने म्यूट कर दिया है अभी युद्धवीर जी आपको। आपको बोलना हो तब आप वापस अनम्यूट कर दीजिएगा। राइट, देखिए आपने जो बोला 10% प्रॉफिट बुकिंग कब करने का, तो ऐसा शेयर जिसका सेल्स बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, वहां पे अभी प्रॉफिट बुकिंग करने की जरूरत नहीं है। धंधा नहीं बढ़ रहा है, प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है, पर पुराने लाइफ टाइम हाई के करीब आ रहा है, तो वहां पे जरूर हम प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। राइट, अब ये हुआ आपका एशियन पेंट। एशियन पेंट चलता जा रहा है, चलने दो इसको। एक समय आएगा जब ये चलते चलते इसकी यील्ड 1% आ जाएगी। 1% मतलब 100 रुपया इसका भाव है और अर्निंग खाली 1 रुपया है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा महंगा हो गया है। राइट, कोई भी यील्ड 3% से डाउन होना उसे अच्छी उसे कह सकते हैं कि ये बहुत महंगा हो गया है। राइट, 3% से कम यील्ड होती है, आप वहां पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग जरूर कर सकते हो, बराबर। बड़े बाइंग वहां पे नहीं आएंगे। राइट युद्धवीर जी? हाँ जी, समझ गया मैं। या तो एशियन पेंट के केस में इसको चलना है, चलने देते हैं अभी। और कोई सेक्टर है आपका जिसपे आपको बातचीत रखनी है? आपने यहाँ पे फुटवेयर पे भी काम किया हुआ है। ओके, मैंने तो अभी जूते ही नहीं खरीदे, बोलो कितना, लॉकडाउन के बाद तो बाइंग ही नहीं किया है। तो डर लगता है थोड़ा कि क्या लोग भी नहीं खरीद रहे, ऐसा नहीं ना। क्योंकि पहले तो रोज हर महीना 2-3 जगह पे सिटी में जाना पड़ता था, मीटिंग पे मीटिंग होती थी, तो जूते घिस जाते थे। अभी तो स्पोर्ट्स हाँ शूज जी। पहन के घूम रहा हूँ। तो इफेक्ट होनी चाहिए थोड़ी, और पता नहीं अभी शेयर आपका करेक्शन में है। राइट, हाँ जी। क्या कहते हो रिलैक्सो के बारे में? रिलैक्सो का जैसे आपने एनालिसिस किया है कि एक्चुअल में उसका डिमांड तो सेल्स घटा है पिछले शॉर्ट टर्म में, बट ओके, इन द लॉन्ग टर्म इज लाइक वो अपने वापस जो पहले की लेवल था वहां पे पहुंच जाएगा। एटलीस्ट सेल्स में कोई लॉन्ग टर्म में इफेक्ट नहीं आना चाहिए। राइट, लेकिन सेल्स तो अगर घटा है तो हाँ इन्वेस्टर जी। ने युद्धवीर जी इसका थर्मोमीटर नाप लिया कि सेल्स घटा है, मतलब इस साल कम से कम हम लाइफ टाइम हाई सेल्स नहीं देंगे, लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट नहीं देंगे, तो लाइफ टाइम हाई भाव नहीं आ रहा है। हमने देखा रिलैक्सो करेक्शन मोड में है, सो दैट इज गुड थिंग। मैं क्या करूंगा पता है, 500 रुपए के करीबन जब वापस ये आएगा ना, नियर 500, तो मैं वापस थोड़े ऐड कर लूंगा। क्योंकि रिलैक्सो की आदत है, भले इस साल घटा है, अगले साल से वापस इसका धंधा बढ़ना चालू हो जाएगा। राइट, एक चीज खुशी की चीज है कि चलो करेक्शन मूड में है तो इट्स गुड। एसआईपी वाले लोग एसआईपी तो कर ही सकते हैं, पर रिटायर लोगों को अगर लेना है तो उनको 500 रुपए पे लेना चाहिए। सही बात है युद्धवीर जी? या अभी आपने बेसिकली एक और चीज पूछी थी। हाँ बोलो जो युद्धवीर जी, आप क्या कह रहे थे? इन दोनों केस में हमने 61% वाला रिट्रेसमेंट का स्ट्रैटेजी नहीं है। इसमें मैक्सिमम वी आर हाँ, एक्सपेक्टिंग 50%, 50 मिमा में जाएगा ये। एब्सोल्युटली। देखो 61% आता नहीं है कंपनियों का भाव। कब आता है पता है? हाँ जब जी। धंधे टूट रहे हो जबरदस्त, हाँ हाँ। बिजनेस डाउन आने से कंपनियों के भाव 61 आ जाते हैं। जैसे आपने एलएनटी ओके। देखा हो तो एलएनटी 61 के करीब आ रहा है। आज किसी ने मुझे हाँ जी। पूछा था कि एलएनटी में क्या करूं, तो मैंने सीधा 61 गिन के उनको बताया कि भी ये भाव पे लेना, थोड़ी शांति रखो। ओके। राइट, तो हर ठीक। एक कंपनी 61 पे नहीं आएगी अभी, तब हाँ जी। आएगी जब उनके बिजनेस बढ़ने की उम्मीद नहीं रहेगी। बराबर से? हाँ जी। ठीक। क्या
तो आपके केस में मैं देख सकता हूं एशियन पेंट धंधा बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है। रिलैक्सो धंधा म्यूटेड है, प्रॉफिट म्यूटेड है, भाव करेक्शन मोड पे है। वी कैन बाय ड्यूरिंग लोअर लेवल, राइट। चलिए बढ़िया युद्धवीर जी, लेट अस मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट स्टूडेंट और वी विल टॉक विद मिस्टर आहूजा। यस मिस्टर आहूजा, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? मैंने देखा कि आपने सबसे पहले सब होमवर्क किया हुआ था, है ना, बढ़िया काम किया हुआ है आपने, और कितने सारे सेक्टर में काम किया हुआ है आहूजा जी, वेरी गुड, वंडरफुल। इन सब में से कौन you. से सेक्टर पे बात करेंगे हम? सर एक तो हम इसमें कर सकते हैं एडवर्टाइजिंग एंड मीडिया पे, और एक हम कर Okay. सकते हैं परहैप्स आईटी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स में, Okay, और मे बी very good. एयरलाइन में भी, आई थिंक। एयरलाइन, राइट। नाउ सी, या यहाँ पे एडवर्टाइजिंग मीडिया में आपने लिखा है एफल, इट्स इन अप ट्रेंड, राइट। शॉर्ट टर्म में रेंज बाउंड है, वी कैन बाय बिलो, एक मिनट, क्या प्राइस लिखा है आपने? 1930। ओके, वेरी गुड, बढ़िया आपने रिसर्च किया है। आपने एयरलाइन लिखा है इंडिगो, रेंज बाउंड, बाय ऑन डिप, एग्रेसिव नहीं होना है, मतलब बाय बिलो 1074। डेफिनेटली अगर इनका धंधा 80% से गिरा है तो इसको पुराना जो लो लगाया था उसके करीब ही ले, बहुत एग्रेसिव होने का जरूर नहीं है, राइट। और आईटी सॉफ्टवेयर टाटा एलेक्सी, अरे हमने लास्ट वीक भी बात की थी इस पे, राइट। मेरा बहुत ज्यादा ध्यान नहीं है, पर मेरे ख्याल से टाटा एलेक्सी चल रहा है अच्छा। लेट मी या चेक इट्स चार्ट, क्या उसने ऐसा बिहेव किया जैसा हम उम्मीद रखते थे? लाइफ टाइम हाई सेल्स, अच्छा, मेंटेनेंस पे है चार्ट। सर चार्ट की पिक्चर वैसे लगाई हुई है, तो वहां से थोड़ा आइडिया आ जाएगा अगर ये नहीं चल रहा अच्छा, है तो। पर वो लेटेस्ट लगाई है आपने अभी? मैंने शायद कल का लगाया होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, ओके, राइट, ओके। तो टाटा एलेक्सी बाय बिलो, बाइंग रेंज बाय बिलो 716। ओके आहूजा जी, 716 तो बहुत ज्यादा नीचे हो गया है ना। अब तक मैं हमेशा उम्मीद करता था, आपने मेरे पुराने कोई भी रिजल्ट देखे हो तो हम हमेशा कहते थे कि इसको 500 के करीबन लो, ये रेंज में, राइट। 715 टू 500 की रेंज में लिखा करता था कि दिस रेंज ओके इज बाइंग जोन, पर अब मैं नहीं लिख सकता हूं क्योंकि लाइफ टाइम सर, हाई सेल्स, लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट्स। तो अब क्या करेंगे? सर मैंने इसलिए लिखा था क्योंकि अगर हम देखें पिछले दो इंस्टेंसेस में ये अराउंड इस लेवल के आसपास जरूर आया है, तो ओके, मतलब इट गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू बाय एट दैट लेवल। यस, अगर हम मीडियम टर्म में देखें, सो परहैप्स वी कैन प्रोबेबली से बाय अराउंड इन द रेंज ऑफ 900 टू 1100 के बीच में हम बाय कर सकते हैं। या करेक्ट। Yeah, probability of coming down to 716 around is less, but क्योंकि इस स्टॉक की टेंडेंसी रही है वहां पे टच करता है। हाँ, पर अब तक हमको क्या डर लगता था पता है आहूजा जी, कि इसके धंधे कब बढ़ेंगे यार, धंधे ही नहीं बढ़ रहे थे, राइट। हमारी यही चर्चा होती थी कि व्हेन टाटा एलेक्सी विल बी एबल टू डू सम हाई गुड ग्रोथ इन बिजनेस। मैं यहाँ पे बोर हो गया था, धंधा ना बढ़े, इसलिए हम क्या सोचते थे, चलो इसको लोअर लेवल पे, कंपनी अच्छी है, लॉन्ग टर्म बढ़िया ही ग्रोथ है, सेक्टर अच्छा है, तो इसको नीचे इकट्ठा करेंगे। अब जब ग्रोथ आ चुका है तो जो इसकी नेगेटिव चीज थी जिसकी वजह से ये नीचे आता था वो निकल गया है, इसलिए अब हम उम्मीद रख सकते हैं कि चलो अभी ये तेजी अच्छी करेगा, राइट। ओके, ठीक 50 है। मेमा आप देखो तो कर्व इसका अब तक ये फ्लैट था, 50 मेमा में कर्व आ चुका है, हो सकता है ये मेमा इसकी इंप्रूव होती जाए। 1100 अच्छा भाव है, एकदम बाजार जबरदस्त गिरता भी है तो भी 1100 इज वेरी गुड लेवल टू बाय, राइट। Yeah. पर 716 अगर आपने कोई कंपनी में लिखा होता ना जिसका धंधा नहीं बढ़ रहा है,
तो जरूर उम्मीद करते हम। इसीलिए मैंने जैद से कहा कि यहाँ पे रिजल्ट भी आप लिखना, क्योंकि आप सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ को देख के ही अंदाजा लगा सकोगे परफेक्ट कि अब मैंने इसको कहाँ लेना है, 61% के भी लेना है, 50 मेमा पे लेना है, कि मुझे क्या करना है। बराबर ना हुआ आहूजा जी? राइट। तो रिजल्ट्स आर प्रॉपर गाइडेंस फॉर एनी टाइप ऑफ चार्ट। इसके अलावा ये एयरलाइन, राइट, बिलो 1074, यानी ये रेंज आपकी है ना पूरी, देखो परफेक्ट रेंज है आपकी। ये जो जोन है ये बाइंग जोन है, तो यही जोन पे इकट्ठा करो, राइट। और ये इंडिगो जब यहाँ पे आएगी ना 1615 के करीब आएगी, तब मैं लिखूंगा कि चलो 10% प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। 900 पे लिए थे तो 1600 पे थोड़ा तो प्रॉफिट बुकिंग बनता है ना, क्योंकि धंधा नहीं बढ़ रहा है। अगर इसका धंधा बढ़ेगा तो प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेंगे, क्योंकि फिर तो ये फटेगा टाटा एल्क्सी की तरह। पर धंधा ना बढ़े, खाली भाव बढ़े, तो प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा कर लो, राइट सर? वैसे या इसका वैसे बिजनेस बढ़ना चाहिए, बिकॉज अगर हम देखें इंडियन मार्केट में तो कोई प्रैक्टिकल ऑल्टरनेटिव कोई है नहीं, और जो कि कोई भी लिस्टेड नहीं कंपनी है हो। कोई भी नहीं है, सही बात है। पर शॉर्ट टर्म बहुत बुरे हाल है। शॉर्ट टर्म बुरे मतलब जितनी भी कंपनियों के या अपने मैनेजमेंट, जिनके रिजल्ट भी देखे, जैसे अभी किसको मैं सुन रहा था, हेवल्स का रिजल्ट देखा, तो उन्होंने लिखा है अंदर कि हम हमारी मार्केटिंग की कॉस्ट को बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मार्केटिंग पे पैसा डाल रहे वो तो उनका इन्वेस्टमेंट हुआ, राइट। तो इससे हम और एग्रेसिव हो जाते हैं। एफल जैसी कंपनी में डर निकल जाता है कि एफल का धंधा घटेगा, एफल का धंधा और बढ़ेगा, एफल जैसी कंपनियों के। पर उन्होंने ट्रैवलिंग के कॉस्ट जो बहुत थे पहले वो घटा दिए सब, क्योंकि अभी ट्रैवल करके कोई फायदा नहीं है। तो उसकी इफेक्ट किधर आती है? यही एयरलाइन की कंपनियों पे, राइट। आज ही जैसे मैं और चिंतन डिस्कस कर रहे थे कि यार देखो, अपने कितना ट्रैवल करते थे, हर महीने में 4 बार अपन 4 सिटी में जाते थे, और 3 महीने से 5-6 महीना हो गया लगता है हमको अभी कोई जगह पे ट्रैवल नहीं किया है। हाई इफेक्ट। और अभी भी मुझे लगता है कि 2-3 महीने में कोई प्लानिंग नहीं है। तो ये तो हम हमारी एकदम छोटी सी बात कर रहे हैं, पर कितने लोग हैं, कितनी कॉर्पोरेट है जिन्होंने अपने बजट घटा दिए हैं इस बार ट्रैवल के, है ना? या तो ये साल बुरा है 100%। जैसे ये ट्रैवल एंड टूरिज्म बढ़ेगा, उसमें इंडिगो एक ऐसी कंपनी है जो जबरदस्त धंधे को बढ़ाएगी, क्योंकि इनके अंदर काबिलियत है, मार्केट शेयरिंग का अच्छा है। So I am सर extremely चाहे positive on this company, but या short सर term इवन negative. even I am positive because as you rightly said कि all the corporates industries they would have cut down their travel costs, but फिर भी इंडिया में Yeah, जो है वो डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है with वो तो respect to बात the सही है। Yeah, you are absolutely correct. So we will hope कि मेरे ख्याल से Q1 मतलब अगले साल या जो Q1 आएगा ना नेक्स्ट ईयर का, तब तक सब ठीक हो जाएगा। मतलब Q1 में हम उम्मीद रखेंगे कि चलो अब इंडिगो के धंधे बढ़ेंगे, बराबर ना? या इस साल provided थोड़ा या या provided कि वो जो एयर टर्बाइन फ्यूल कॉस्ट है वो इंक्रीज ना हो, क्योंकि अभी तो फिर भी एक हाँ, नैरो रेंज में ही फ्यूल ट्रेड कर रहा है, लेकिन बाद में अगर वो बढ़ गया सही और बात है। तो वो थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है। हाँ, इनके केस में क्या है, विलन बहुत है, हीरो कम है। एयरलाइन के विलन नंबर 1 अभी कोरोना, पीयूष जी, फिर इसमें आए। एक पॉइंट हाँ, थोड़ा सा आजकल जैसे ना मार्केट का पीई आई थिंक पिछले 10-20 साल में कभी इतना नहीं रहा है कि 32 33 35 के आसपास पीई आ चुका है। तो ये बराबर है। लेवल पीई का मार्केट में कभी नहीं था। तो इसको हम किस तरह बराबर। से लेना चाहिए ओवरऑल अगर देखो, निफ्टी पीई की बात करें? अभी भी है ना त्रिलोक जी, कभी भी लो पीई की वजह से कभी भी बाजार चलता नहीं है, और हाई पीई की वजह से कभी भी बाजार टूटता नहीं है। ये मैं क्यों कह रहा हूं पता है आपको? क्योंकि 2008 में लोग कहते हैं कि पी बहुत हाई हो गया था। अरे हाई तो 5 साल रहा था, तो क्यों 2005 में नहीं टूटा, 6 में नहीं टूटा, 7 में टूटा? पी की वजह से नहीं टूटा था, पर धंधा डाउन हो गया। 2007 में मंदी आई, यानी मंदी की वजह से बाजार नीचे आया। हाई पी का मतलब है कि इन्वेस्टरों को बहुत ज्यादा विश्वास है
मैं मानता हूँ हाई पी अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि सब महंगा मिलता है, पर महंगा क्यों मतलब मिलता है? मार्केट में अर्निंग ही नहीं है, कंपनियों का प्राइस बढ़ रहा है तो पी बढ़ रहा है। और 32-33 ऐसा पी है कभी पिछली हिस्ट्री में कभी नहीं आया। और आप पूरा हिस्ट्री देखें हमारा निफ्टी का, मतलब उसमें है ही नहीं है ये लेवल पी का, तो समझ कभी भी नहीं आया। समझ जाओ त्रिलोक भाई कि अर्निंग बढ़ने वाली है। दो चीज हो सकती है ना, या तो शेयर नीचे आ सकता है, या बाजार नीचे आएगा, या अर्निंग बढ़ेगी। अब दो में से मान लो अर्निंग बढ़ गई तो पी अपने आप घट गया, अर्निंग नहीं बढ़ी तो बाजार को नीचे आना है। अब आपको किस पे भरोसा है, अर्निंग बढ़ेगी कि बाजार नीचे आएगा? क्योंकि ये ट्रेंड हमेशा रहा है पिछले 20-30 सालों में, जब भी ये जो पी बढ़ा है ना तो वो बहुत ज्यादा सस्टेन नहीं किया है, वो गिर जाता है कुछ दिन के बाद। साल नहीं दो नहीं साल नहीं भले ही त्रिलोक रुक जी, जाएगा। ये बिल्कुल गलत बात है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, 2005 में पी बहुत हाई था, पर लोग सेल करते जा रहे थे अपना माल, और हमको कह रहे थे अरे पीयूष बहुत महंगाई है तो बेचते ही जाओ। और क्या शेयर चल रहे थे 2006 2007। पर बाजार टूटा कब? जब धंधे डाउन होने के इंडिकेटर आए, राइट। मैं आपको 2014 याद करा दूं, 2014 15 16 जबरदस्त महंगा बाजार था, पर फिर भी 28 बाजार से क्यों ऊपर चलता जा कभी रहा क्रॉस था? नहीं हुआ सर। मैक्सिमम 28 पी था उन दिनों भी, 28 क्रॉस नहीं किया। अभी तो 35 जा सर चुका है। सर 25 से महंगा महंगा ही हुआ, 25 भी हाँ, बहुत महंगा 25 से महंगा तो महंगा ही है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अभी जो हम पी देख रहे हैं ना, ये पी एडजस्ट हो जाएगा दो चीजों से, अर्निंग से। पहली चीज अर्निंग, अभी जो आप देख रहे हो वो ट्रेल पी देख रहे हो, तो ट्रेल पी में अभी Q1 की ज्यादा इफेक्ट है। जैसे अभी Q2 के रिजल्ट ऐड हो जाएंगे ना, अब मैंने बताया आपको Q1 में ही रिजल्ट अच्छे है, Q2 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट है। तो इन्वेस्टर क्या उम्मीद करके बैठे, अर्निंग बहुत अच्छी आएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि बाजार अच्छा बिल्कुल नहीं गिरेगा, अच्छा, 10,000 क्वार्टर तक वन ठीक है, के पर अब पी की वजह से क्वार्टर बाजार वन के गिरेगा ऐसा फैक्टर सोचो, ऐसा मत सोचो। मतलब Q1 का आप कह रहे हैं हाँ फैक्टर इसमें ज्यादा काम कर रहा है, जो इतना बड़ा हुआ दिख रहा है। हाँ, क्योंकि Q1 के नतीजे ज्यादा खराब थे ना, Q1 में धंधे ही नहीं राइट थे, 80% धंधे नहीं थे। अभी राइट। देखो Q2 के तो रिजल्ट सबके जो उम्मीद थी उससे अच्छे आ रहे हैं, और पॉजिटिव रहना चाहिए ओवरऑल हमें, बराबर ना। पर राइट बाजार जब लो पी पे भी होता है ना त्रिलोक भाई, जब जैसे मंदी आती है, हाँ जी। बाजार बहुत लो पी पे है, हम वेट करके थक जाते हैं पर बाजार नहीं चलता है। पर बाजार चलता कब है पता है? लो पी से नहीं, जैसे ही अर्निंग की उम्मीद आने लगे ना, अरे यार धंधे बढ़ने लगे, फिर देखो बाजार क्या दौड़ता है। तो बाजार को पी से नहीं देखने का, बाजार को खाली अर्निंग से देखने का, नहीं तो हम बहुत गलत हो जाएंगे। हेलो राइट पीयूष राइट। बराबर। यस, कहिए सर। कहिए कहिए। सर ये जो पीई की अभी डिस्कशन चल रही थी, हाँ सर इसमें एक जो मैं भी सोच रहा था, ये पॉइंट तो एक पॉइंट आया था दिमाग में। हाँ सर हाँ। अगर हम लोग बैंक की एफडी के साथ कंपैरिजन करें तो जैसे आज तक हिस्ट्री में जब भी देखे, जब मेरे बिग ब्रदर और ये सब, तो उनका अगर पी उसमें भी निकाल सकते हैं कि 6 पहले 8% मिलता था 100 रुपए पे, तो उस वक्त बराबर 12 अगर अपन उसमें ऐसे पी का कॉन्सेप्ट लगाए तो वहां भी लगा सकते, तो 12 का पी अच्छा मतलब रहता था। अब वही अपग्रेड हो गई, जैसे कि ब्याज दरें अब तो घटती जा रही है, 5% के करीब करीब आ गई है। बराबर है। मिलेनियल्स के लिए अगर देखा जाए कि हम अगर एफडी करेंगे तो 5% के करीब करीब ही मिल रहा है अब। तो बराबर है। अब मैं अपनी पी देखूं तो मेरी पी बैंक, अब मेरे बैंक के रिस्पेक्ट में अगर मैं अपनी पी देखूं तो वो 20 हो गई। अगर मेरे फादर या मेरे ब्रदर जब देखते थे, अगर उनकी एज में करके मैं देखूं तो तब पी 12 थी। अब जैसे स्टॉक बराबर सर अपग्रेड होते हैं जैसा हमने सीखा, वैसे ही ये पी भी तो अपग्रेड होगा ना सर। अगर जैसे अगर हम ग्रोथ करेंगे तो वहां भी तो ग्रोथ होगी। ऐसा होगी होगी, इस वजह से देख सकते हैं सर। देख सकते सब, सवाल ही नहीं ना। यही चीजों को ध्यान में रख सकते हैं, और इंटरेस्ट रेट और नीचे अगर आते हैं तो ये तो ओवरऑल बाजार के लिए तो अच्छा ही है। हाँ सर, मतलब मैं तो बस वही सर, जैसा आपने 2x और 3x वाला जो सिखाया चार्ट पे, अगर उसका चार्ट ड्रॉ करें तो वो भी कहीं ना कहीं ग्रोथ होनी चाहिए।
हाँ हाँ, सवाल ही नहीं है, कोई बात नहीं। देखो मैंने है ना 2005 से लेके 2000 मेरे को लगता है 10, 11, 12 याद नहीं आ रहा है अभी तो मेरे को, पर पहले 10-12 साल खाली पीई की गेम खेली है। समझ नहीं आता था यार कि बाजार मेरा इतना सस्ता है, मैं वेट पे वेट करता जा रहा हूँ, चलता क्यों नहीं है। लोएस्ट पी पे है 2-2, 3-3 साल, पर चलता ही नहीं है बाजार। पर धंधे बढ़ते हैं कि बाजार दौड़ना चालू हो जाता है। उसी प्रकार से बाजार कितना ही महंगा हो, टूटता ही नहीं है, हम लोग वेट पे वेट करते जाते हैं। पर जैसे ही लेकिन कोई सर घटना आपने घटी, जो माल आपने लोएस्ट पी पे लिया होगा ना, वो सबसे ज्यादा प्रॉफिट वही दे रहा होगा सर, चाहे ठीक है उस टाइम एकदम आपके माइंड में। नहीं त्रिलोक भाई, एकदम गलत बात है। मैंने अच्छा जो माल लोएस्ट पी पे लिया ना, वो अभी भी लोएस्ट है। पर मैंने ब्रिटानिया हाई अच्छा, पी पे लिया, मैंने टीसीएस हाई पी पे लिया, मैंने एचडीएफसी बैंक हाई पी पे लिया, नहीं मैंने नहीं, मैं सर डीमार्ट हाई स्टॉक पी पी पे की बात लिया। नहीं कर रहा, मैं पूरा हाँ निफ्टी पी की बात कर रहा हूँ, खाली इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा मैं। इंडिविजुअल तो कुछ भी हो बराबर। सकता है, बट मैं पूरा निफ्टी पी की बात कर रहा हूँ। जो आपने निफ्टी पी या 17-18 पे लिया होगा ना, उस टाइम ऑटोमेटिक हाँ वो तो समझ लीजिए जैसा कोरोना ही होगा वो, बिल्कुल। नहीं मैं नहीं ये नहीं कह रहा नहीं, हूँ। एकदम मैंने मैंने पूरा एक्यूमुलेट किया है। महंगा हो, हम्म। सस्ता हो, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है अर्निंग से, खाली ग्रोथ से। लेकिन सस्ते से क्या होता है पता है, मेरे को भी याद ही नहीं है ब्रिटानिया कौन से भाव पे लिया है। अगर मान लो कोई सस्ते पे लिया हो, 100 रुपए पे भी लिया होगा, महंगे पे लिया होगा, 200 पे भी लिया होगा, अभी भगवान जाने क्या भाव होगा उसका। तो पी तो भूल गया, पर हाँ उस कंपनी ने ग्रोथ किया ना, तो आज सब कुछ मिला। अगर ग्रोथ नहीं किया होता तो लोअर पी वाली भी कंपनियां सब लोअर ही है। बाजार में भी जरूरी नहीं है कि सस्ते पे ही लिया है, मैंने बहुत सी चीज हाई पी पे लिए, बाजार महंगा था तब, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर ग्रोथ अच्छा आता है तो पैसा तो बनना ही है, नहीं राइट। सर, मेरा मतलब जस्ट इसको पी को पूरा क्राइटेरिया ना बनाने का सिर्फ इतना ही था कि एक जो है ना, अगर हमें इमीडिएट एक कुछ अंदाजा लगाना हो कि निफ्टी का पी जैसे अभी मान लो 18 है, अगर तो निफ्टी का हाँ पी 18 का मतलब एक एकदम इंडिकेशन आ जाता है कि अब आप घुस जाओ, जरूर वहां पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिल जाएगी। मेरा मतलब बराबर है, सिर्फ इतना है, राइट, बराबर है। और और कुछ ये नहीं टाइम पे इससे अगर ज्यादा। अगर पी महंगा है, हमेशा दो राइट, चीजों से इसको ट्रैक करने का कि क्यों महंगा है, क्या क्यों उम्मीदें हैं, महंगा है। हाँ, है और ना, थोड़ा क्या कॉशियस उम्मीदें भी हैं। हो जाने का फिर। बराबर है। ओके। अभी जैसे हम हर स्टॉक पे जाते हैं बहुत बढ़िया है, लेकिन जैसे ही खरीदने की बात करते हैं तो हम थोड़ा सा उसमें, क्योंकि वो मतलब थोड़ा सा रिलेशन है उससे, ये है कि मतलब रुक जाए हम, मतलब एक वो इतना इंडिकेट करे, वो हमारे डिसीजन को ड्राइव ना करे, इतना इंडिकेट करे कि भाई जरा संभल के। इतना ही मैं बराबर कहना है। चाह रहा हूँ। ओके ओके, राइट, नो प्रॉब्लम। ओके, सो हमने एयरलाइन देखा, राइट, हमने आपकी और एक कंपनी भी देख ली, आहूजा जी। ये आपका वरुण बेवरेजेस, इस पे क्या बताओगे आप? Sir, Varun Beverages में तो if we look at the chart, it's in the uptrend only, but short term में it is in the narrow, I would say, sort of a range bound है वो. या Yeah. ओके So I think सर, we ये can इतनी बड़ी probably, कैंडल कैसे बनी? वेरी 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 बिग कैंडल है ना, ये yeah. So एक this is महीने like, में पूरा, या yeah, this is because of the lockdown, the corona effect. yes yes. And see sir, there are two factors. That lockdown was there, and the investor who have invested, they know that VBL is having high debt, right? We have compromised. We know that we are buying VBL, they are having big debt, but why we are buying? Because we know that sales is growing. But if corona will affect, then high debt burden companies are going to affect more, right? Right. So Yeah. whenever we buy anything, we should be prepared. इसीलिए मैं कहता हूं हाई डेप्ट है थोड़ा कम बाय करो, बिकॉज देयर विल बी हाई वोलेटिलिटी लाइक दिस. आई कैन बी श्योर दैट इफ दिस वुड बी सम डेप्ट फ्री कंपनी, हम इतना बड़ा वोलेटिलिटी नहीं देखते एक महीने में, आधा, है ना? Yeah, क्यों? 50%. बिकॉज डेप्ट इज देयर. सो डोंट forget this behavior. Always remember that if I am buying any debt burden companies, if there would be some wrong, वो एक महीने में आधा हो सकता है.
तो ये चीज अगर आपको पहले से पता होगी, इट वुड बी ओके फॉर यू, राइट सर? Right. These all are behavior which can teach us several lessons, and Right. these all lessons will be very helpful. आप बोलोगे Sir, पीयूष भाई डेप्थ बहुत है, मैं नहीं लूंगा इसको, आप नहीं भी लेते हो, फिर जब चलेगा तब भी आपको तैयारी रखनी है कि आपने नहीं लिया था, ध्यान में रख के कि भी डेप्थ बहुत है, राइट? नेगेटिव पॉजिटिव थिंग बोथ वी शुड कंसीडर. right. यस, व्हाट यू आर टेलिंग? I was just wanted to ask कि इसका जो buying range मैंने लिखा है, is it fine? 552. यस मतलब सर, 50% परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट. इस केस में आप रिट्रेसमेंट नहीं देखो, क्योंकि अगेन यहाँ पे चार्ट बहुत छोटा है ना? खाली 2 साल का चार्ट से कभी भी हम नहीं अंदाजा लगा सकते. पर मैं क्या उम्मीद रखूंगा कि अब सर मेरा इसके ध्यान नीचे, रहेगा इसके. हाँ सर इसके नीचे जरा स्क्रॉल डाउन करना, शायद एक मैंने, शायद हो सकता है इसका एक और अच्छा, चार्ट बनाया हो मैंने, तो है कि नहीं, रिट्रेसमेंट के I लिए don't- क्या आइडियल पीरियड है? 5 हाँ, इयर्स नहीं का है, या और भी इसमें नहीं है. ज्यादा? 7 इयर्स का? 10 इयर्स सर, मिनिमम 10 इयर्स. 10 इयर्स? अच्छा. या अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा पता है आहूजा जी? 480 रुपीज तक ये आया था, राइट? अब अगर अभी भी इसके सेल्स और प्रॉफिट, आई विल ट्रैक बोथ ऑफ दिस थिंग्स, अगर सेल्स और प्रॉफिट नहीं बढ़ रहे हैं, उम्मीद नहीं है लाइफ टाइम हाई सेल्स की, लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट की, तो फिर ये नया लो लगना है. तो ये 480 यानी 500 भी आ सकता है. एक ही चीज इसको बचा सकती है 500 रुपए से, और वो है ये दोनों. कंपनी कितना तगड़ा काम करती है अपने धंधे में, राइट सर? तो आपको रिजल्ट Right. लिखने पड़ेंगे. इफ यू विल राइट डाउन रिजल्ट ना, तो किसी को पूछने की जरूरत नहीं है पीयूष भाई ये ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, यहां से आंसर मिल गया, नीचे की ऊपर, बराबर ना? अभी जैसा मैं त्रिलोक भाई से बात कर रहा था पीई की, ऐसा पीई यहाँ पे भी होता है. वरुण बेवरेज बहुत हाई पीई पे चलता है. क्यों? बिकॉज दिस इज फ्रॉम इमर्जिंग इंडस्ट्री, इनके धंधे कभी कमी नहीं होते, तो इन्वेस्टर्स आर गिविंग देम हाई पी. लेकिन जैसे कोरोना की इफेक्ट आई अचानक 1 महीने में आधा, तो ये चीज होती है. हायर भाव पे चलते रहते तब तक जब तक कोई दुर्घटना, कोई खराबी नहीं आती, राइट सर? तो आई विल होप यू विल राइट डाउन सेल्स एंड प्रॉफिट टू गेट बेटर Okay. आइडिया, राइट. राइट सर? सर एक क्वेश्चन, इसमें एक क्वेश्चन है कि या अगर सेल्स और प्रॉफिट मार्जिनली ओके हैं, लेकिन बट दे रिड्यूसेस देयर डेट, तो आई थिंक तब भी थोड़ा सा इसमें अप ट्रेंड जारी ही रहेगा फिर, अगर डेट रिड्यूस हो जाती है. हाँ, वो अच्छी चीज है, वो एक पॉजिटिव इंडिकेशन है कि चलो आज नहीं पर कल प्रॉफिट अच्छे बढ़ेंगे हमारे, डेप्थ रिड्यूस किया है तो, बराबर ना? क्योंकि आई सॉ लेकिन दिस इन, फिर भी सर सेल्स तो बढ़ना ही चाहिए सर, है ना? या नहीं, व्हाट आई मेंट वाज सेल्स, मतलब जितना पहले हो रहा था, बट उस उतना भी ना हो, लेकिन फिर भी एक पॉजिटिव ट्रेंड में ही रहे. तो बराबर है. बट डेट ये लोग रिड्यूस कर लेते हैं, तो उस केस में आई राइट. थिंक फिर भी इसका थोड़ा सा अप ट्रेंड है, वो ऊपर ही रहेगा, मतलब जारी बराबर है. रहेगा. हमारी अर्निंग अच्छी रहेगी. अब जैसे मैंने इस बार कई कंपनियों का देखा, उन्होंने अपनी डेप्थ घटाई है. पहले क्या था पता है आहूजा जी? Q1 जैसे कोरोना आया, उस समय पुराने रिजल्ट आ रहे थे, तो कई कंपनियों ने तय किया कि दिस ईयर वी आर नॉट गोइंग टू टेक डिविडेंड. पहले से बोल दिया उन लोगों ने, दिस ईयर वी विल नॉट टेक एनी डिविडेंड बिकॉज इट सीम्स दैट दिस कुड बी वर्स्ट ईयर ऑफ दिस होल सेंचुरी. एक तरफ सोचो कि कितने नेगेटिव थे सब लोग, बराबर? प्रमोटर्स की मैं बात कर रहा हूं, उनको लग रहा था कि अच्छा नहीं रहेगा समय, लेकिन जैसे धंधा अभी अच्छा होने लगा, वही कंपनियों ने अपने डेप्थ रिड्यूस कर दी है. सो दैट्स वेरी गुड थिंग. इससे हमें उनकी पॉजिटिविटी दिखती है कि दे आर इन कॉन्फिडेंस, और वापस सब डिविडेंड लेने लगे, राइट? कॉन्फिडेंस बढ़ मैंने एक, जाता है अपना यहाँ पे. या ट्रू, मैंने ना एक शेयर खरीदा था काफी पहले, दैट वाज वैंकीज. तो उस समय उसमें ओके, थोड़ा डेट था, तो राइट. मैंने उसको रफली अराउंड 400 रुपीज में खरीदा था, और वो बिकॉज उन्होंने डेट वगैरह रिड्यूस की, तो उनका बाकी चीजें भी धीरे धीरे ठीक हुई, तो इट एक्चुअली वेंट टिल 4500. अब चाहे वो ओके, थोड़ा सा अराउंड 1500 के आसपास है, तो आई थिंक दैट शेयर राइट.
that gave me the maximum profit, if I would say. Okay, right. कहाँ 400 से वो very short period of time में, या I think बहुत अच्छा 2-2.5 चला। साल में, हाँ मतलब राइट। I would say nearly 10 times हो गया just 2.5 साल में, पर ऐसा because उन्होंने अपना बहुत से शेयर होंगे आहूजा जी, जैसे ये बाजार एक बार 12,000 के ऊपर निकल गया ना, तेजी आएगी तो अपने आप देखोगे कि आपके पास जो कंपनियां जो है उसमें 10 टाइम्स कई शेयर होंगे, बराबर। तो इट्स ए नॉर्मल सिनेरियो। इस बार की तेजी में तो बहुत शेयर को होना है आपको, राइट ना। पर तब तक प्रॉफिट बुक करने का जरूर नहीं है जब तक धंधा बढ़ता जा रहा है। धंधे में कुछ Right. कमी हो, then you can book some profits, right sir? Right. Okay, so thank you very much Ahuja ji, and it was pleasant talking with you. We discussed some of the sectors, and now let me talk with Mr. Mayank. Mayank bhai, are you online? Yes sir. Let me check where is your work. Okay Mayank bhai, फार्मा सिगरेट क्या करे बोलो। सर फार्मा मैं एक्सप्लेन करता हूँ सर। सिगरेट सर मैं एक बार आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना था इसमें। मैंने किया है मेरा एनालिसिस, पर सर उसमें आपका पॉइंट एक बार जानना था। सर फार्मा का ये डिवीज लैब जो है वो मैं बताते, मतलब वो मैं करता हूँ। ओके राइट, नो प्रॉब्लम। हम फार्मा देख लेते पहले। आपने लिखा है 10% ग्रोथ, सो इट इज ग्रोइंग। डिवीज लैब इज इन अप ट्रेंड, शॉर्ट टर्म ऑल्सो इट इज अप ट्रेंड। आप बाय करोगे 50 मेमा पे, लेकिन 50 मेमा पे कब मिलेगा मयंक भाई? सर 50 मेमा और 50% to 60% रिट्रेसमेंट जब होगा। सर इसकी एक्सेल शीट में जाइए ना, एक मैंने एनालिसिस किया है तो वो पॉइंट प्रेजेंट करता हूँ। एक मिनट, ये लिंक नहीं है मेरे ख्याल से। चलो यहाँ से जाते हैं। हाँ ये रहा, ऊपर गया सर, ऊपर गया। हाँ ये सर ये राइट हैंड साइड पे ये मैंने आहूजा जी से लिया है प्रेजेंटेशन का वे। सर यहाँ पे मैंने एक एनालिसिस किया था कि इस शेयर की आदत क्या है। तो आदत देखने के लिए मैंने 2000 का जो डाउनफॉल था अब तक का इंडियन हिस्ट्री में बेंचमार्क हो, तो उसके वहां पे जब ब्रेकआउट किया था डिवीज लैब ने, तो वो 3x था, 3.1। तो करंटली इस वक्त कोरोना काल में भी उसने ब्रेकआउट जो दिया है, तो यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो सेम उस टारगेट तक ट्राई करेगा अचीव करने की। तो 4300 के करीब करीब तक तो ये अप ट्रेंड। मैं अभी अगर मैं रिट्रेसमेंट लगा रहा हूं तो ये गलत रिट्रेसमेंट होगा मेरा। इसका टॉप बनने के बाद ही वो रिट्रेसमेंट का एग्जैक्ट 61। यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये चीज ध्यान रखें, तेजी वाले शेयर में कभी भी रिट्रेसमेंट नहीं डाले। परफेक्ट। अभी तो सर मैंने एक्सटेंशन भी ट्राई किया था सर, पर वो इससे ऊपर ही था। पर मैंने जो हिस्ट्री है रिपीट इटसेल्फ वाला लॉजिक अप्लाई किया, और मैंने दूसरी जगह भी ट्राई किया सर इसको। सर इसमें दूसरी एक आदत में ये देखी कि अगर मुझे ये शेयर को एज SIP भी खरीदना है तो बेस्ट जोन है कि 50 मेमा में ट्रैक करता रहूं, क्योंकि वो वहां में कभी गलत नहीं होगा, वहां में कभी भी बराबर है, परफेक्ट जोन रहेगा। अगर SIP का जोन भी अगर देखे, अभी फिलहाल सर इस स्टॉक में कोई भी पोजीशन नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि एज SIP मेरे हाथ के बाहर हो गई है। बिल्कुल सही सोच है आपकी। देखो मेरी फेवरेट कंपनी है, मेरा निवेश है, और इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि कोई भी भाव पे लेंगे। करेक्शन में तो आने दो इसको, करेक्शन में आती है, लेकिन 50 मेमा SIP के लिए नहीं, क्योंकि 50 मेमा पे अगर आप SIP करोगे तो 2 ही महीना ले पाओगे। मतलब सर वो 50 मेमा मतलब कि बल्क बाइंग, और करेक्शन मोड मतलब कि उसके इर्द गिर्द होना चाहिए। मतलब अभी जैसे सर अगर मैं देखूं तो ह्यूज डिफरेंस है मेरे पास, तो मैं यहाँ सोचूं तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। सही, बिल्कुल सही सोच है आपकी। जितना मेमा से बहुत दूर हो तो उस समय बहुत रिस्क मत लो। करेक्शन में तो आने ही दो शेयर, और ये बहुत बड़ी कंपनी नहीं, ये छोटी कंपनी है ना।
राइट सर। छोटी कंपनी है, इसीलिए आपने बार बार इसमें वॉलेटिलिटी भी ज्यादा देखी है। 50 मेमा पे ये कितनी बार आपको मिला है, बराबर है, हाँ राइट। सर, अभी इसमें तो एक फिलहाल हाँ वाई बोलो क्या कह रहे थे आप? हाँ Sorry, Piyush ji, Aseem here. Sorry for interruption. यस 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 प्लीज। एक क्विक क्वेश्चन है, ये है कि जो मैंने पूछना भूल गया था कि हाँ because we are looking forward to buy at certain levels, but करेक्ट। it is different than the concept of pyramiding. तो इसमें आपका क्या कहना है? I mean, is it pyramiding? Is it for trading purpose, or is it we can use it for investing also? Because what we are currently discussing, कि we buy at a certain level so that we maximize our profits. But very popular concept is that you should do pyramiding. What is pyramiding? Pyramiding is basically you don't average the stock. ये basically नीचे जा जाकर आप उसको नहीं खरीदेंगे. When the stock is moving up, right? और जब थोड़ा सा वो retracement आता है, then you buy, then it goes up. Okay, right. So here I would like to tell आहूजा जी कि ये जो कॉन्सेप्ट है कि एवरेज आउट नहीं करे, ये ट्रेडरों का है। क्योंकि ट्रेडर्स का क्या होता है, दे आर नॉट लुकिंग ऑन फंडामेंटल्स, दे आर ओनली लुकिंग टू टेक्निकल्स। तो वो उनके फंसने के चांसेस होते हैं। उनको पता ही नहीं है कि ये कंपनी तो एकदम बढ़िया कंपनी है, इसको तो हमें एवरेज करना ही है, राइट। तो जब आप फंडामेंटली चीजों को देखते हो तो आपके देखने के व्यू बदल जाते हैं। इनफैक्ट जो खाली चार्ट्स देखते हैं उनको तो ये लगता है कि गिरती चीज को कभी नहीं ले, खाली दौड़ते घोड़े के ऊपर बैठे, जबकि हमारे विचार तो बिल्कुल ऑपोजिट है। हम तो एक्टिव ही तब होते हैं जब शेयर गिरते हैं, राइट। So definitely you should average out, definitely you should buy during falls। मैं तो कितनी बार कहता हूं और मैंने कितने लेख में लिखा हुआ है, buy during fall, avoid buying during rally। तो ये तो बिल्कुल विरोध बात हो गई, बराबर है। क्यों मैं कहता हूं? क्योंकि हमारे शेयर फिक्स है, हमारे सेक्टर फिक्स है, हमें पता है हम क्या कर रहे हैं, राइट। हम कभी स्टॉप लॉस नहीं रखते, बिकॉज वी आर नॉट ट्रेडर। हमको तो जितना नीचे लेने को मिले दैट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी। तो हमारे विचार थोड़े ट्रेडर से थोड़े अलग हो जाएंगे यहाँ, बराबर। Okay, so pyramiding is basically for traders, right? Not for investment. Not for investment in case we are looking at fundamentals. Yeah, correct. Because we want to accumulate thousand quantity of our shares, right? Just when I was talking with Mala madam, who is माला मैडम ने अभी बताया कि भाई अभी उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है। तो अगर वो ट्रेडिंग करते हैं और वो ऐसा डिविज लेवल में इकट्ठा करते हैं तो 2 साल तक उनका शेयर चलेगा नहीं। उनका टारगेट ही नहीं है इकट्ठा करने का, उनको तो कल चलना चाहिए। अगर ऐसा सोचते हम लोग तो फिर इकट्ठा करके कोई फायदा नहीं है। उन लोगों को क्या करना चाहिए, मोमेंटम स्टॉक देखने चाहिए, बराबर कि नहीं। तो इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स ये दोनों लोग एकदम डिफरेंट लोग होते हैं, राइट। ये मैं मान के चलूंगा। ओके, यस मयंक भाई। सर ये स्टॉक को मैंने डब्ल्यू टाइप लिखा तो है, पर ये स्टॉक वाई टाइप है सर, क्योंकि रिट्रेसमेंट की आदत देखने के ये वाई टाइप स्टॉक है। क्योंकि मैं चार्ट से तो डब्ल्यू पैटर्न वाला तो नहीं है इतना क्लियरली, पर रिट्रेसमेंट की आदत से ये वाई टाइप स्टॉक लगा मुझे। हाँ, तो वाई टाइप ही है, बराबर है आपकी बात। तो ये मेरी करेक्शन। ओके, अभी तो इनके रिजल्ट जबरदस्त आ रहे हैं ना, एकदम हाई ग्रोथ है। तो देखेंगे इसका जैसे कभी तो कोई टाइम आएगा जब प्रॉफिट गिरेंगे, है ना, कोई प्रॉब्लम की वजह से धंधे थोड़े उम्मीद से कम आएंगे, तो शेयर को करेक्शन में आना है, उस समय एक्टिव होंगे, अभी नहीं, बराबर ना। हाँ सर। सर इसमें मैं ये कह रहा था कि ये आहूजा जी ने जो भी सवाल उठाया पिरामिडिंग, ये मेरे लिए न्यू कॉन्सेप्ट है। पर सर अगर जिस तरह उन्होंने मतलब टर्म को समझाया, तो सर मैं भी तो एक तरीके से पिरामिडिंग ही करूँगा। जैसे मैंने अगर 2000 पहले 8 में खरीदा होता तो कुछ और नीचे खरीदता, फिर मैं ऊपर खरीदता, तो काइंड ऑफ पिरामिडिंग तो हो गया ना सर मेरा ये।
नहीं, मतलब देखो पिरामिडिंग का क्या मतलब है कि भाई आप जो हो वो नीचे शेयर आता जाए तो मत लेते जाओ उसको, उसको कहते हैं पिरामिडिंग, नहीं तो आप फंसोगे। वो क्यों कहते हैं फंसोगे? क्योंकि कोई ठिकाना नहीं है, शेयर कैसा है, कंपनी कैसी है, कोई कंपनी को लव नहीं करते जब हम खाली ट्रेडिंग की बात करते हैं तो, राइट? इसीलिए कहते हैं पिरामिडिंग। अपने केस में तो जितना नीचे आएगा अपनी तो लॉटरी लगने वाली है, राइट? हाँ सर, तुमसे मतलब और कुछ काम का नहीं है। सर हेलो यस यस सर, सर एक आईटीसी में मुझे मतलब आपका व्यू जानना था, क्योंकि वहां पे मैंने कुछ किया है पर एनालिसिस पर, वो एनालिसिस से मुझे एक डाउट है इसलिए। हाँ हाँ, कोई बात, मैं ओपन करता हूँ आपकी शीट, इधर है, इधर है, ओके। कहिए सर, क्या डाउट है आपको? सर जैसे इस चार्ट की अगर जैसे मैंने हिस्ट्री देखी थी सर, तो सर ये 90s का स्टॉक है, वहां से चला है सर, ये कभी भी अपने 200 मेमा को डाउन गया नहीं है। और सर अगर मैं करंटली इसी मंथ में देखूं ना सर, मतलब इसी मंथ में हाँ ये अब अपने 200 के नीचे ही ट्रेड कर रहा है इस मंथ से, मतलब रेजिस्टेंस हो गया 200 मेमा का। राइट, तो सर एब्सोल्यूट। जैसे अगर हिस्ट्री में ट्रैक कर रहा हूं तो बहुत बार शॉर्ट ब्रेकआउट होता है, पर जैसे 1x या 1.5 ऐसा हुआ है बीच में ही सर। अभी ये तो अब हम देख पा रहे 2009 से लेके ये 2015 या 16 तक की जर्नी, वहां पे ये लगभग 3x का एक हिस्ट्री आता है उसका। बट सर अब ये स्टॉक को मैं जेड कैटेगरी में रखने सोच रहा था, पर सर आपका मैंने जो आप व्यू एनालिसिस व्यू देते हो वो पढ़ता हूं, तो सर आपने कहा था कि एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हम इसको बाय करेंगे और नो डूइंग प्रॉफिट बुकिंग 280 300 के करीब, सर आपने कुछ ऐसा बोला था। बराबर, तो सर मैं बराबर। अब मैंने बाइंग लेवल ये क्या बताया था लेकिन? सर 170 के नीचे वही मतलब उसी मेरा भी लगभग मेरे एनालिसिस में भी वही आया सर। पर देखो ये मैंने बोला था 142, 61.8%। इसके केस में हम 61.8% उम्मीद रख सकते थे। देखो पहले भी एग्जैक्ट 61 से अच्छा बाउंस आया था, ये समय पे भी एडिशन हुआ था। हाँ सर, इसमें 61 उम्मीद रखे, एशियन पेंट में नहीं, ऐसा क्यों? क्योंकि एशियन पेंट का धंधा कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है, पर आईटीसी जिनका 50% धंधा सिगरेट का है, सिगरेट की जो बड़ी कंपनियां है ना मयंक भाई, अभी दुनिया भर की, उनके धंधे में नेगेटिविटी आई है। जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी जो है फिलिप्स, उनका भी बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, राइट? तो नेगेटिव चीज है सिगरेट में, टैक्सेशन प्रॉब्लम में, जिसकी वजह से आईटीसी जबरदस्त करेक्शन में 142 शुड बी गुड बाइंग प्राइस। हम जहां पे लेंगे हम इसको 280 पे आराम से प्रॉफिट बुक कर सकेंगे। अगर आईटीसी खाली सिगरेट की कंपनी होती तो मैं बिल्कुल नहीं लेता, लेकिन आईटीसी के बिजनेस एफएमसीजी सर, बाकी भी है या, और वहां पे बहुत अच्छा ग्रोथ है, लोग कुछ भी बोले दे आर ग्रोइंग गुड। हाँ सर वो चीज है सर, वो अगर फंडामेंटली उस पॉइंट पे देखते हैं तो वो सेक्टर में 13 या 14% का वो पर्सनली ग्रोथ कर रहा है एज अ फंडामेंटल, जो हमने स्टडी किया उसके अनुसार। तो वहां तो सर ग्रोथ है सर, और वर्टिकल भी अच्छा है, ग्रोइंग सेक्टर पैकेज और ये सब, पर इसलिए फिर सर ये भी इसमें एक सवाल है मयंक भाई कि अगर आप एफएमसीजी देख रहे हो तो फिर प्रॉपर एफएमसीजी की कंपनी क्यों ना ले अपने? ये भी एक है ना point। क्योंकि वो तो हाँ पूरी पॉजिटिव है, आईटीसी तो आधा पॉजिटिव है, आधा तो सिगरेट की वजह से नेगेटिव है। सर, बट सिगरेट भी जो एक बिजनेस है, अगर इस कैटेगरी में भी हम सिगरेट को देखा जाए तो इसकी डिमांड कभी खत्म नहीं होने वाली है सर, और हाई नहीं, ये टैक्स कहने के बर्डन। लिए है मयंक भाई, ये कहने के लिए है। बाकी आप सिगरेट की इनके बिजनेस को देखो तो बिजनेस कम होता जा रहा है, क्योंकि टैक्सेशन इतना बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से जो इलीगल सिगरेट्स है, ब्रांडेड नहीं इलीगल, वो ज्यादा बिकती है। तो ओके इफेक्ट सर, इनके धंधे पे आती है इसकी वजह से। तो बिजनेस तो सफर कर रहा है इनका सिगरेट में, अच्छा नहीं कर रहा है बहुत। ओके सर।
सर तो ये स्टॉक पहले मैं वाई टाइप स्टॉक में ऐड मतलब बात कर रहा था, पर सर ये स्टॉक अब मुझे जेड कैटेगरी में लग रहा है, तो सर ये कैसे नहीं, अपन तब तक हम नहीं रख सकते जब तक ये 142 के नीचे नहीं जाता है। अच्छा, तब तक जेड नहीं कंसिडर करेंगे? ये लक्ष्मण रेखा है 142। सर इस टाइप के बिजनेस से थोड़ा दूर रहना ठीक नहीं है, ये इसका कुछ तो नहीं दूर रहने का बराबर है। मैंने आपको क्या बताया कि अगर मैं पर्सनल प्रोडक्ट की वजह से ये ले रहा हूँ तो फिर मैं बिल्कुल सही कह रहे पर्सनल हैं। प्रोडक्ट की कंपनी क्यों ना लूं? करेक्ट। मैंने जो मेरा आईटीसी पे जो मैं व्यू देता हूँ उनमें किन लोगों के लिए, क्योंकि बहुत से लोग ने आईटीसी उनके पास बरसों के पड़े हुए हैं और आईटीसी कोई डाउट नहीं है कि उसने जबरदस्त पैसा कमा के दिया, तो मेरे को नेगेटिव तो नहीं होना है। पर अगर मैं न्यू इन्वेस्टर हूं, मैं क्यों आईटीसी लूं जब मेरे सामने मैरिको है, डाबर है, गोदरेज कंज्यूमर है, गोदरेज है, वहां पे पैसे डालेंगे। राइट, तो रिटर्न तो अच्छा ही मिलेगा वहां पे, तो कोई रिस्क भी नहीं है। यहाँ पे तो एक रिस्क तो है ना, सिगरेट। राइट, इट्स अ बिग रिस्क नाउअडेज, क्योंकि हर जगह अवेयरनेस बढ़ता जा रहा है। तो कोरोना में तो वैसे ही बंद कर रखा है ज्यादा, तो मतलब नेगेटिव है बिजनेस के लिए। बराबर है, बिल्कुल सही बात है। राइट मयंक भाई? हाँ सर। ओके, सो देखो हमने अभी लास्ट वीक में क्या चीजें सीखी है, लेट मी रिपीट इट। आप लोगों ने पहले फंडामेंटल भी देखे, फिर चार्ट के साथ उसको कंपेयर करना सीखा। जब आपने उसको चार्ट के साथ कंपेयर किया तो थोड़ी और आइडिया आती जा रही है। राइट, अब चार्ट और फंडामेंटल का दोनों का संगम करके आगे बढ़ना है। आपको चार्ट ओपन करो, पता चल जाना चाहिए फंडामेंटल कैसा है। फंडामेंटल देख रहे हो, उसका चार्ट कैसा होगा पता चल जाना चाहिए। मैं होगा कह रहा हूं, चार्ट कैसे हुए थे वो नहीं। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ से पता चल जाना चाहिए कि अब ये शेयर नीचे आएगा कि नहीं आएगा। राइट, सो दिस ऑल थिंग्स वर लर्निंग फ्रॉम फंडामेंटल्स एंड चार्ट्स। नेक्स्ट वीक हम और कुछ आगे बढ़ेंगे। राइट, और ये जो लर्निंग अभी हमारे पास आएगी, ये आपका पोर्टफोलियो क्रिएट करने में आपको काम लगेगी। बराबर है? सो आई विल होप एवरीवन वुड बी एक्टिव। थोड़ा एक्टिव रह के, थोड़ा प्रैक्टिकली काम करके आगे बढ़ेंगे तो खुशियां ही खुशियां है, और कोई डाउट का कोई एक शब्द भी नहीं रहना चाहिए माइंड में अपने। बराबर? सो वी आर ऑलमोस्ट एट 9:30. So let me conclude today's meeting and we will meet definitely next week again. Right, everyone? Yeah. So thank you so much and best of luck to everybody. Thank you. Yeah, thank you everyone.